हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको उसका सिंबल बताया था, उसका स्ट्रक्चरल डायग्राम बताया था और आपको ट्रांजिस्टर एनालॉजी बताई थी। इसकी हम डिटेल में ट्रांजिस्टर एनालॉजी स्टडी करेंगे थोड़ी ही देर बाद, लेकिन अभी हम बात करेंगे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर, कि हमारा एससीआर कितने मोड्स में ऑपरेट करता है। तो बेसिकली हमारा जो एससीआर होता है बच्चों, वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करता है, लेकिन हम थोड़े मोड ऑफ ऑपरेशन इसके रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट में भी हम स्टडी करेंगे कि रिवर्स बायस में ये किस तरीके से काम करता है। जैसे आपने अपने प्रीवियस ईसीडी क्लासेस में देखा होगा कि पीएन जंक्शन डायोड जो होता है आपका हमेशा फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। तो जब वो फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है तो उसकी जो डिप्लीशन विड्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो जाती है, और जब वो रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है तो उसकी जो डिप्लीशन विड्थ होती है वो वाइड हो जाती है। तो हमें ये मालूम पड़ा पिछली क्लास से कि जो हमारा एससीआर होता है वो 4 लेयर डिवाइस होता है। P1, N1, P2, N2 टाइप के मटेरियल से ये बना हुआ है। जब हम स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तो PNP ट्रांजिस्टर है और दूसरा NPN ट्रांजिस्टर है। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। जब भी कभी आपसे एससीआर के बारे में पूछा जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका सिंबल पता होना चाहिए, उसकी ट्रांजिस्टर एनालॉजी पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल वाइज वो कैसा दिखता है ये पता होना चाहिए, उसकी वर्किंग कैसे होती है, फॉरवर्ड बायस में वो कैसे काम करता है। तो ये सारी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा एग्जाम्स में आपसे एससीआर पूछा जाएगा और उसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स तो पूछे ही जाएंगे। तो जिस तरीके से आपने पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ा था कि पीएन जंक्शन डायोड आपका हमेशा फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, रिवर्स बायस में वो वर्क नहीं करता है। उसका एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है जो सिलिकॉन के लिए डिफरेंट होता है और जर्मेनियम के लिए डिफरेंट होता है। तो इसी तरह आपका एससीआर भी होता है। ओके स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा कि मैम व्हाट इज़ गेट टर्मिनल। तो मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों कि क्योंकि एससीआर एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, तो यानी कि जो गेट है वो बेसिकली एक कंट्रोल्ड वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं। हम हमेशा कंट्रोल वोल्टेज इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरर द्वारा आपको हमेशा आईजी मैक्सिमम और आईजी मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड की जाती है। आईजी मिनिमम वैल्यू वो वैल्यू होती है जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ करंट होती है, जहाँ से आप एससीआर को टर्न ऑन कर सकते हैं। और अगर आप आईजी मैक्स के ऊपर की वैल्यू अगर आप सपोज़ करिए आप गेट वोल्टेज के थ्रू देते हैं, तो कभी भी आपका जो एससीआर है वो कंडक्ट नहीं करेगा और आपका जो एससीआर है वो बर्न हो जाएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर विथस्टैंड वो नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा याद रखने की चीज़ है कि जो भी आपका एससीआर होता है उसमें आप आईजी मैक्सिमम और आईजी मिनिमम दोनों की वैल्यू को याद रखें और उसके मिड का ही हमेशा वोल्टेज अपने एससीआर के अक्रॉस आप अप्लाई करें। So now we'll discuss static characteristics of SCR. So as we all know that SCR has three basic mode of operations, and that is your forward blocking, forward conduction and reverse blocking. We shall divide the static characteristics of SCR in these three regions and we'll try to analyze them. So I have represented the figure as you can see. तो यहाँ पे P1, N1, P2, N2 है, आपका एनोड है, कैथोड है, गेट है, आपके जंक्शंस हैं J1, J2 एंड J3। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि अब आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर। तो ये आपका फॉरवर्ड वोल्टेज हो गया, ये आपका फॉरवर्ड करंट हो गया, यहाँ पे आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है, ये आपका रिवर्स ब्रेकडाउन है, रिवर्स ब्लॉकिंग है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग है एंड रिवर्स वोल्टेज है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि आपका जो एससीआर है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस मोड में काम करता है। तो फर्स्ट स्टेट अगर हम इसकी पढ़ें तो दैट इज़ बेसिकली योर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाती है, जब हम एनोड को पॉजिटिव रखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं और जो आपका जंक्शन J2 होता है वो रिवर्स बायस हो जाता है। इसी तरीके से जो J2 होता है वो कोई भी करंट अपने अक्रॉस फ्लो नहीं होने देता है और बहुत ही छोटी सी लीकेज करंट जो N1 और P2 के अक्रॉस फ्लो करती है, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि आपका जो एससीआर है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में है, यानी कि ऑफ स्टेट में है। सेकेंड मोड आपका आता है फॉरवर्ड कंडक्शन। अब यहाँ पे हम जो केस कंसिडर करेंगे वो ये होगा जब एनोड टू कैथोड वोल्टेज हम इंक्रीज़ करेंगे नियर अबाउट VFBO के अक्रॉस। तो उस समय जो हमारा जंक्शन J2 रिवर्स बायस था वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से अवलांचे ब्रेक डाउन होगा। बहुत ही ज़्यादा एक लार्ज वोल्टेज ग्रेडियंट पोटेंशियल
क्रिएट हो जाएगा डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस, और जो कि आपके J1 और J3 फॉरवर्ड बायस थे उसकी वजह से एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज एनोड टू कैथोड करंट फ्लो होने लगेगा। अब बच्चों इसमें एक दो टर्म्स आते हैं आपके, एक तो आता है होल्डिंग करंट और एक आता है आपका लैचिंग करंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस दैट व्हाट इज़ होल्डिंग करंट। तो होल्डिंग करंट एक मिनिमम ऑन स्टेट एनोड करंट है जिसकी वजह से आपका जो SCR है वो हमेशा कंडक्ट करता रहता है, और जब आपका एनोड करंट IH से कम हो जाता है यानी कि होल्डिंग करंट से कम हो जाता है तो आपका जो डिवाइस है वो बेसिकली टर्न ऑफ हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी डिस्कस किया था होल्डिंग करंट, अब हम डिस्कस करेंगे लैचिंग करंट। तो ये सबसे ज़्यादा जो स्मॉलेस्ट ऑन स्टेट करंट होती है, जब भी आप कभी अपने SCR को ऑन करते हैं और इमीडिएटली उसके बाद जो एक करंट क्रिएट होती है वो आपकी लैचिंग करंट होती है। ये हमेशा IL जो होता है वो 3IH से बड़ा होता है। सो इट इज़ नॉर्मली ग्रेटर देन IH, यानी कि हमेशा आपका जो IL होगा वो IH से बड़ा होगा। Okay, we have discussed two modes, that is of forward blocking and forward conduction, and now we'll discuss that what is your reverse blocking state, which is a very important state, and you need to understand that how this SCR works in reverse blocking state. तो अब हम फिर से इस फिगर पे आते हैं जहाँ पे हमने स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR को ड्रॉ किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SCR उस कंडीशन में रिवर्स बायस में होगा जब हम कैथोड को पॉजिटिव रखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एनोड। तो अब जो हमारे प्रीवियस वाले में हमने देखा था कि हमारे जंक्शन J1 और J3 जो थे वो फॉरवर्ड बायस थे, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी, यानी कि आपका जो J1 और J3 है वो आपके रिवर्स बायस हो जाएंगे और जो J2 है वो आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो ये जो डिवाइस है वो बिहेव करेगा जैसे कि दो डायोड हमने सीरीज़ में लगा दिए हों और इसके अक्रॉस हमने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर दिया हो। एक स्मॉल रिवर्स करंट प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से आपका जो रिवर्स वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही आपका रिवर्स करंट इंक्रीज़ करेगा रैपिडली आपके ब्रेकडाउन वोल्टेज की तरह। The presence of high current in conjunction with high voltage give rise to a large power dissipation, जिसकी वजह से आपका जो SCR डैमेज हो जाएगा ड्यू टू जंक्शन टेम्परेचर। अब बच्चों आप इसमें देख सकते हैं कि रिवर्स वोल्टेज हमने इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है कि आपका जो रिवर्स ब्रेकडाउन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अब आप लोग को समझ आ गया होगा कि SCR के VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, SCR का स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसके मोड्स कितने कितने होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने इसके 3 मोड्स डिस्कस किए हैं, एंड दैट इज़ बेसिकली योर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन एंड रिवर्स ब्लॉकिंग। फॉरवर्ड कंडक्शन में हमेशा होल्डिंग करंट होती है और लैचिंग करंट होती है। SCR के कुछ और स्पेसिफिक पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी SCR की किस तरीके से होती है, किस तरीके से हम दोनों ट्रांजिस्टर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और कैसे दोनों ट्रांजिस्टर्स आपस में वर्क करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि SCR की 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।